यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 36। खर्रे पर प्रभु की भविष्यवाणियां। योशिय्याह के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम के चौथे वर्ष यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। एक खर्रा लो और उस पर वे सब बातें लिखो जो मैंने इज़राइल और यूदा और अन्य सभी राष्ट्रों के विषय में उस दिन से जब मैं तुमसे बोला था योशिय्याह का समय से लेकर आज तक कही है। हो सकता है कि यूदा का घराना उन सब विपत्तियों के विषय में सुने जो मैं उस पर ढाना चाहता हूँ, और हर व्यक्ति अपने दुराचारण का त्याग करे, और तब मैं उनके दुष्कर्म और पाप क्षमा कर दूंगा। इस पर यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया, और बारूक ने यिर्मयाह से सुनकर प्रभु की वे सब बातें खर्रे पर लिखी जो उसने यिर्मयाह से कही थी। तब यिर्मयाह ने बारूक को आदेश देते हुए यह कहा, मैं प्रभु के मंदिर में नहीं जा सकता, इसलिए तुम वहां जाओ और उपवास दिवस पर प्रभु के मंदिर में सब लोगों को खर्रे पर अंकित प्रभु की वे सब बातें पढ़कर सुनाओ जो तुमने मुझसे सुनकर लिखी है। तुम यूदा के उन सब लोगों को भी इन्हें पढ़कर सुनाओगे जो उसके नगरों से आई हैं। तब संभव है कि उनकी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचे और हर व्यक्ति अपना दुराचारण का त्याग करे, क्योंकि इन लोगों के विरुद्ध घोषित प्रभु का क्रोध और आक्रोश बहुत भयानक है। नेरिय्याह के पुत्र बारूक ने प्रभु के मंदिर में खर्रे पर अंकित प्रभु की बातों को पढ़कर ठीक वैसे ही सुनाया जैसे यिर्मयाह ने कहा था। योशिय्याह के पुत्र यूदा के राजा यहोयाकीम के 5वें वर्ष के 9वें महीने में यरूशलेम के सब लोगों और यूदा के नगरों से यरूशलेम आने वाले सब लोगों के लिए प्रभु के सामने उपवास रखने की घोषणा की गई। इसके बाद बारूक ने प्रभु के मंदिर में सचिव शाफन के पुत्र गरमयाह के कक्ष में, जो प्रभु के मंदिर के नव द्वार के प्रवेश स्थान पर अवस्थित है, ऊपरी प्रांगण में था, सब लोगों के सामने खर्रे पर अंकित यिर्मयाह की बातें पढ़कर सुनाई। राज्याधिकारियों को खर्रे का संदेश। जब शाफन के बेटे गमरिया के पुत्र मिकाया ने खर्रे पर अंकित प्रभु की सब बातें सुनी तो वह राजमहल के सचिव कक्ष गया। वहां सभी राज्याधिकारी बैठे थे। सचिव एलीशामा शमाया का पुत्र दलाया, अकबोर का पुत्र एलनाथान, शफान का पुत्र गमरिया, हनन्याह के पुत्र सदिकिया तथा अन्य सभी अधिकारी। वहां मिकाया ने उन्हें यह सब बातें कही जो उसने बारूक को लोगों को सुनाते समय सुनी थी। इस पर सब राज्याधिकारियों ने कुशी के बेटे शलमाया के पुत्र नतन्याह के पुत्र यहूदी को यह कहने के लिए बारूक के पास भेजा, तुमने जो खर्रा लोगों को पढ़कर सुनाया उसे साथ लेकर आओ। इसलिए नेरिय्याह का पुत्र बारूक हाथ में खर्रा लेकर उसके पास आया। वे उससे बोले, बैठो और इसे पढ़कर सुनाओ। बारूक ने उसे पढ़कर उन्हें सुनाया। जब उन्होंने वे सब बातें सुनी तो वे एक दूसरे को भयभीत होकर देखने लगे और बारूक से यह बोले, हमने इन बातों की सूचना राजा को देनी चाहिए। तब उन्होंने बारूक से यह पूछा, यह बताओ तुमने ये बातें कैसे लिखी? बारूक ने उनसे कहा, उसने ये सब बातें मुझसे कही और मैंने खर्रे पर स्याही से उन्हें लिखा है। इस पर राज्याधिकारियों ने बारूक से कहा, तुम और यिर्मयाह जाकर छुप जाओ जिससे कोई न जान पाए कि तुम कहाँ हो। राजा द्वारा खर्रे का जलाया जाना। सचिव एलीशामा के कमरे में खर्रा रखने के बाद वे राज दरबार पहुंचे और उन्होंने राजा को यह बातें बताई। राजा ने यहूदी को खर्रा लाने भेजा और वह इसे सचिव एलीशामा के कमरे से ले आया। यहूदी ने इसे राजा और राजा के पास खड़े सभी राजाधिकारियों के सामने पढ़कर सुनाया। वह 9वां महीना था। राजा शरद प्रसाद में बैठा हुआ था तथा उसके सामने अंगीठी में आग जल रही थी। जब यहूदी 3-4 स्तंभ पड़ जाता तो राजा वह अंश सचिव के चाकू से काटकर अंगीठी में फेंक देता। वह ऐसा तब तक करता रहा जब तक पूरा खर्रा अंगीठी की आग में नहीं जल गया।
राजा और उसके किसी सेवक को जिन्होंने ये बात सुनी कोई भय नहीं हुआ और ना उन्होंने अपने वस्त्र ही फाड़े। यद्यपि एलनाथान दलाया और गमरिया ने राजा से खर्रा नहीं जलाने की प्रार्थना की, किंतु उसने उनकी बात नहीं मानी। राजा ने राजकुमार यरमाएल, अजीएल के पुत्र सराया और अब्दाइल के पुत्र शिलमाया को आज्ञा दी कि वे सचिव बारूक और नबी यर्मियस को गिरफ्तार कर ले, किंतु प्रभु ने उन्हें छुपा दिया। राजा को दंड की चेतावनी। जब राजा ने वह खर्रा जला दिया जिस पर बारूक ने यर्मियस से सुनकर लिखा था, तो यर्मियस को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, दूसरा खर्रा लो और उस पर पहले खर्रे की जैसे यूदा के राजा यहोयाकीम ने जला दिया है सभी बातें लिख दो। तुम यूदा के राजा यहोयाकीम के विरुद्ध यह कहोगे, प्रभु यह कहता है, तुमने यह कहकर खर्रा जलाया, तुमने इस पर यह क्यों लिखा कि बाबुल का राजा अवश्य आएगा, इस देश का विनाश करेगा तथा मनुष्यों और पशुओं का संहार कर देगा। इसलिए यूदा के राजा यहोयाकीम के विरुद्ध प्रभु यह कहता है, दाऊद के सिंहासन पर बैठने के लिए उसका कोई वंशज जीवित नहीं रहेगा, उसका शव दिन में ताप और रात में शीत में पड़ा रहेगा। मैं उसको, उसके वंशजों और उसके सेवकों को उनकी दुष्टता के लिए दंडित करूंगा। मैं उन पर यरूशलेम के निवासियों और यूदा के लोगों पर वे सभी विपत्तियां ढाऊंगा जिनकी धमकी मैं इन्हें दे चुका हूं, किंतु जिन पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया है। इस पर यर्मियस ने दूसरा खर्रा लेकर नेरिया के पुत्र लिपिक बारूक को दिया, जिसने यर्मियस से सुनकर उस खर्रे की सभी बातें लिखी जिसे यूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दिया था, और उन सब बातों से कई मिलती जुलती बातें भी उनमें जोड़ दी गई थीं।